आध्यात्मिक दृष्टिकोण और अनंत आत्मबल। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। अध्यात्म साधना का परम लक्ष्य अपने दृष्टिकोण को खंड खंडता, विभिन्नता, संकीर्णता से हटाकर सर्वत्र विश्वात्मा परमात्मा की विराट सत्ता का दर्शन और उसकी अनुभूति प्राप्त करना है। जिस क्षण उस विश्वात्मा की अनुभूति प्राप्त होगी, उसी क्षण समस्त पाप, ताप, अभ्यास जनित संस्कार और आचरण का अंत हो जाएगा। अनंत आत्मबल विकसित होगा और सर्वत्र आनंद रूपी अमृत के ही दर्शन होंगे। इस अनंत आत्मबल और अनंत आनंद की उपलब्धि ही अध्यात्म दृष्टिकोण का सर्वोत्तम सत्परिणाम है। चैप्टर 1। अध्यात्म की मूल प्रेरणा एवं चरम लक्ष्य। हमारी आध्यात्मिक साधना का चरम लक्ष्य क्या है? यह उपनिषद के निम्न वाक्य से स्पष्ट होता है। ते सर्वांग सर्वतः प्राप्त धारा युक्तात्मनम सर्वमेवा विशन्ति। धीरगण सर्वव्यापी को सकल दिशाओं से प्राप्त कर युक्तात्मा होकर सर्वत्र ही प्रवेश करते हैं। सर्व में प्रवेश करना, युक्तात्मा होना, उस विश्वात्मा की अनुभूति प्राप्त करना ही हमारी साधना का लक्ष्य है। आत्मा द्वारा विश्वात्मा में प्रवेश करना ही आध्यात्मिक साधना की कसौटी है। साधारण स्थिति में अथवा प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य एक सीमित आवरण में आवृत होकर पृथ्वी पर विचरण करता है। जिस प्रकार एक अंडे में स्थित पक्षी का बच्चा पृथ्वी पर जन्म लेता है, किंतु अंडे के आवरण में लिप्त हुआ जीवन लाभ नहीं करता, ठीक इसी प्रकार साधारण स्थिति में मनुष्य एक अस्फुट चेतना के अंडे में आवृत होता है। उस समय वह अपनी उस क्षुद्र इकाई को नहीं देख पाता जहाँ संकीर्णता होती है, खंडता होती है, विभिन्नता होती है। जिस प्रकार जन्मांध व्यक्ति विस्तृत संसार की जानकारी नहीं कर पाता, वह सोचता है शायद विश्व में और कुछ भी नहीं है, सर्वत्र अंधकार ही है। किंतु यदि उसकी आंख ठीक हो जाए अथवा विशेष उपकरणों के उपयोग से उसे दिखाई देने लगे, तो विस्तृत विश्व की झांकी, संसार के क्रियाकलापों को वह देख सकता है। विश्व भुवन के वैचित्र्य की, जिसकी उसे अंधेपन की अवस्था में जरा भी जानकारी न थी, उसे देखकर वह सोचने लगता है, मैं इतने दिन तो इसी प्रकार कुछ नहीं समझते हुए घूमता रहा, आज मुझे इस संसार का दर्शन हुआ है। ठीक इसी प्रकार आत्मदृष्टि प्राप्त कर लेने पर होता है। मनुष्य अपने आवरण में अस्फुट चेतना के अंडे में खंडता, अनेकता के रंगीन चश्मे के पर्दे से जब अपने आप को निरावृत कर आत्मा द्वारा विश्वात्मा में प्रवेश कर लेता है, तब वह अपने विराट एवं सर्वव्यापी स्वरूप को सकल दिशाओं में प्राप्त कर युक्तात्मा बन जाता है। सर्वत्र प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करता है। परमात्मा की परम सत्ता में प्रविष्ट होकर ही आध्यात्मिक साधना का चरम लक्ष्य प्राप्त होता है। आत्मा विश्वात्मा में मिलकर ही अनेक जन्मों की यात्रा पूरी करती है। यही मोक्ष, जीवन मुक्ति, प्रभु दर्शन, आत्म साक्षात्कार का वास्तविक स्वरूप है। जीव चैतन्य और विश्व चैतन्य की एकता, एक रस्ता प्राप्त कर लेना अध्यात्म जीवन की कसौटी है। वह विश्व चैतन्य विश्वात्मा क्या है, इस पर उसकी अनुभूति प्राप्त करने वाले उपनिषदकार कहते हैं, वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक स्तेनेद पूर्ण पुरुषेण सर्वमम। अर्थात वृक्ष की भांति आकाश में स्तब्ध हुए विराज रहे हैं, वही एक, उस पुरुष में, उस परिपूर्ण में यह समस्त ही पूर्ण है। यथा सौम्यं वयासि वासो वृक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं वै तत्सर्वपर आत्मनि संप्रतिष्ठते। हे सौम्य, जिस प्रकार वास वृक्ष में पक्षी आकर स्थित होते हैं, निवास करते हैं, वैसे ही यह जो कुछ है समस्त ही परमात्मा में प्रतिष्ठित हुआ रहता है। परमात्मा की विराट सत्ता ही सर्वत्र व्याप्त है। यह सारा दृश्य जगत उसी में स्थित है। जब आत्मा उस विश्वात्मा की अनुभूति प्राप्त कर उसी में लीन हो जाती है, जब जीव चैतन्य और विश्व चैतन्य में एकाकार स्थापित हो जाता है, तभी अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है। उस प्राप्ति में ही जीवन का सौंदर्य है, शांति है, मंगल है, अमृत है। उस विश्वात्मा की जो सर्वत्र ही व्याप्त है
अनुभूति प्राप्त कर मनुष्य निर्भय होकर विचरण करता है, सर्वत्र उसी के दर्शन करता है, तब उससे दूसरा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। हम जीवन को तथा विश्वात्मा के विराट स्वरूप को खंड खंड करके देखते हैं। हम आत्मदृष्टि से न देखकर स्थूल से देखते हैं और खंडता विभिन्नता को प्रधानता देते हैं। मनुष्य को हम आत्मा द्वारा न देखकर इंद्रियों द्वारा, युक्तियों द्वारा, स्वार्थ, संस्कार और संसार द्वारा देखते हैं। अमुक वकील है, डॉक्टर है, संत है, दुष्ट है, नीच है, दयालु है, कुरूप है, सुंदर है आदि निर्णय दे हम मनुष्य को विशेष प्रयोजन युक्त अथवा विशेष श्रेणी युक्त के आकार में देखते हैं। यहाँ हमारी परिचय शक्ति रुक जाती है। इस संकीर्ण आवरण के कारण हम आगे प्रविष्ट नहीं होते। इस खंडता विभिन्नता में ही हम अपने को रक्षित समझते हैं। हमारे विषय प्रबल हो उठते हैं। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा हमें तरह तरह से नाच नचाते हैं। हम दिन रात ईंट, काठ, लोहा, सोना इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। द्रव्य सामग्री संग्रह करने का अंत नहीं होता। जीवन के शेष दिन परस्पर ही छीना झपटी, मार काट अपने प्रतिवेशियों के साथ निरंतर प्रतियोगिता में बीतते हैं। इस खंडता में दुख, अशांति, क्लेश, उद्वेग, नाटकीय यातनाओं का भारी बोझ लदा हुआ है। जीवन पथ पर चलना पड़ता है और इनका तब तक अंत नहीं होता जब तक हमारी दृष्टि इन नानात्व से हटकर सर्वात्मा की ओर नहीं लगती। कहा भी है, मृत्योः च मृत्यु मापनोति य इह नानेव पश्यति, अर्थात जो उसे नाना करके खंड खंड करके देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। ये ना हम नामृत्याम किम हम तेन कुर्यान। अध्यात्म पथिक कहता है, जिसके द्वारा मुझे अमृत की प्राप्ति ना हो उसे लेकर मैं क्या करूंगा। जो बटा है, विच्छिन्न है, खंड खंड है, वही मृत्यु के द्वारा आक्रांत है। अतः इसका त्याग आवश्यक है और उस विश्वात्मा की अनुभूति, उस परम पुरुष, परम सत्ता जिससे परिपूर्ण यह समस्त ही पूर्ण है, उसे वर्ण करना आत्मा का, जीव चैतन्य का प्रधान धर्म है। यही परम गति है। एसास्य परमागतिः, एसास्य परमा संपद, एसो अस्य परमो लोकः, एसो अस्य परमानंद। वह परमात्मा ही जीवों की परम गति है, परम संपदा है। वह ही जीवों का परम लोक एवं परम आनंद है। एस सर्वेश्वर, एस भूताधि पतिरेस भूतपाल, एस सेतु विधरणा, एसाम लोकानाम सम्मेदाय। यह परमात्मा ही सबका ईश्वर है, समस्त जीवों का अधिपति है और समस्त जीवों का पालन करता है। यह विश्वात्मा ही सेतु स्वरूप होकर समस्त लोक को धारण करके ध्वंस से उसकी रक्षा करता है। अध्यात्म साधना का परम लक्ष्य अपने दृष्टिकोण को खंड खंडता, विभिन्नता, संकीर्णता से हटाकर सर्वत्र उस विश्वात्मा परमात्मा की विराट सत्ता का दर्शन और उसकी अनुभूति प्राप्त करना है। मनुष्य के लिए यही सत्य और सनातन राजमार्ग है। जब जाति, गुण, कर्म, स्वभाव, संस्कार आदि समाप्त हो जाते हैं, मानव मात्र में आत्मदृष्टि से देखने पर सर्वत्र उस विश्वात्मा की प्रतिष्ठापना के दर्शन होते हैं। इतना ही नहीं, प्राणी मात्र, वृक्ष, वनस्पतियां, जड़ चैतन्य में उसी परम शक्ति का क्रियाकलाप दिखाई देता है। तभी अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है। जिस क्षण उस विश्वात्मा की अनुभूति प्राप्त होगी, उसी क्षण समस्त पाप, ताप, अभ्यास जनित संस्कार और आचरण का अंत हो जाएगा। अनंत आत्मबल विकसित होगा और सर्वत्र आनंद रूपी अमृत के ही दर्शन होंगे। इस अनंत आत्मबल और अनंत आनंद की उपलब्धि ही अध्यात्म दृष्टिकोण का अत्युत्तम सर्वोत्तम सत्परिणाम है। चैप्टर 2, अनंत शक्ति का स्रोत, अध्यात्म, उसकी प्रक्रिया एवं स्वरूप। अध्यात्म विज्ञान, आध्यात्मिक साधनाएं इतनी सामर्थ्यवान, प्रभावशाली हैं कि उनके द्वारा भौतिक विज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण सफलताएं उपलब्ध की जा सकती हैं। हमारे देश में अनेक ऋषियों, महर्षियों, संत महात्माओं, योगी यतियों का जीवन इसका प्रमाण है। बिना साधनों के उन्होंने आज से हजारों वर्ष पूर्व अंतरिक्ष,
पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि के संबंध में अनेकों महत्वपूर्ण तथ्य खोज निकाले थे। अनेकों विद्याएं, कला कौशल, ज्ञान विज्ञान में उनकी गति असाधारण थी। बड़े बड़े राजमुकुट उनके पैरों में झुकते थे, लेकिन अपनी अध्यात्म साधना के समक्ष वे सब कुछ महत्वहीन समझते थे और निरंतर अपने ध्येय में संलग्न रहते थे। आज उन्हीं अध्यात्म वेत्ताओं के देश में इस महान विज्ञान की जितनी दुर्गति हुई है, उस पर किसी विचारशील व्यक्ति का दुखी होना स्वाभाविक ही है। अध्यात्म जीवन के प्रति आजकल हमारे मूल्यांकन की कसौटी, परिचय प्राप्ति के ढंग इतने बदल से गए हैं कि हम अध्यात्म विद्या से बहुत दूर भटक गए हैं। इसके वास्तविक मर्म को न जानने के कारण अध्यात्म के नाम पर बहुत से लोग जीवन के सहज पथ को छोड़कर अप्राकृतिक, असामाजिक, उत्तरदायित्वहीन जीवन बिताने लगे हैं। गलत, अस्वाभाविक जीवन क्रम के कारण कई बार शारीरिक अथवा मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। आज आध्यात्मिक जीवन बिताने का अर्थ जनसाधारण में लोक जीवन को उपेक्षित मानने से होता है। अक्सर लोगों में यह धारणा भी कम नहीं फैली है कि यह संसार क्षणभंगुर है, माया है, इसका त्याग करने पर ही मोक्ष कल्याण की मंजिल प्राप्त हो सकती है। इसी धारणा से प्रेरित होकर बहुत से लोग अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ बैठते हैं, अपना घर बार छोड़ देते हैं। लेकिन यदि घर गृहस्थी को छोड़ना, अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना ही आध्यात्मिक पथ पर बढ़ने का चिन्ह है, तो सारे ऋषियों को हमें आध्यात्मिक इतिहास से हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रायः सभी ऋषि महर्षि गृहस्थ थे, जनसाधारण का स्वाभाविक सहज जीवन बिताते थे, गुरुकुल पाठशालाएं चलाते थे, जनता के धर्म शिक्षण का दायित्व पूरी तरह निभाते थे। ऋषियों ने संन्यास आश्रम की व्यवस्था करके घर छोड़ने की बात भी कही थी, लेकिन जीवन के शेष चौथे भाग में, वृद्धावस्था में, वह भी मुक्ति के लिए नहीं, अपितु जीवन भर अर्जित ज्ञान से समाज को लाभान्वित करने, परमार्थ का जीवन बिताने के लिए। सांसारिक दृष्टि से भी धर्म, अर्थ, काम के बाद फिर मोक्ष का नंबर आता है। खेद होता है जब लोग विभिन्न परिस्थितियों में जीवन के निखरे बिना, संस्कारित हुए बिना अपने स्वाभाविक जीवन पथ को छोड़कर संसार को छोड़ते हैं, अपने कर्तव्य उत्तरदायित्वों से मुंह मोड़ते हैं। चूंकि उनकी वृत्तियां परिमार्जित तो होती नहीं, इसलिए आगे चलकर अनेकों द्विधाओं, द्वंद्वों में पड़कर वे अशांति और असंतोष का जीवन बिताते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं। संसार में क्षणभंगुरता के पाठ को पढ़कर न जाने कितने होनहार व्यक्तियों का जीवन नष्ट हो जाता है। अपने लिए या समाज के लिए वो जो कोई महत्वपूर्ण कार्य करते वह होता ही नहीं, उल्टे ऐसे लोग समाज पर भार स्वरूप बनकर रहने लगते हैं। क्योंकि शरीर रहते कोई कितना ही त्यागी बने, उसे भोजन, वस्त्र आदि की आवश्यकता तो होती ही है। वस्तुतः मुक्ति जीवन के सहज विश्वास क्रम की वह अवस्था है जहाँ मानवीय चेतना सर्वव्यापी विश्व चेतना से युक्त होकर स्पंदित होने लगती है और उसमें से परमार्थ कार्यों का मधुर संगीत गूंजने लगता है। तब व्यक्ति अपने सुख, अपने लाभ, अपनी मुक्ति को भूलकर सबके कल्याण के लिए लग जाता है। इस ऊंची मंजिल तक सांसारिक परिस्थितियों में साधनामय जीवन बिताने से ही पहुंचा जा सकता है। जिस तरह बिना सीढ़ियों के छत पर नहीं पहुंचा जा सकता, उसी तरह संसार में अपने कर्तव्य उत्तरदायित्वों को पूर्ण किए बिना जीवन मुक्ति की मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। ऋषियों ने जीवन के सहज पथ का अनुगमन करके पारिवारिक जीवन में रहकर ही अपूर्व आध्यात्मिक उत्कर्ष प्राप्त किया था और ब्रह्म का साक्षात्कार भी किया था।